बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम तैयार। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को मिली जगह। राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का मिला जिम्मा। दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे बीएल संतोष। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर करेंगे मंथन। सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। चमोली में हुए हादसे पर आई जांच रिपोर्ट। 19 जुलाई को करंट फैलने से हुई थी 17 लोगों की मौत। कंपनी के डायरेक्टर पर भी कानूनी कार्रवाई की संस्तुति। धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण धारचूला लिपुलेख सड़क मार्ग बंद व रास्ता खोलने में जुटा वेई दलदल में फंसा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर। देहरादून से आपको बता दें, वहां चमोली में हुए हादसे पर अब जांच रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को करंट फैलने से 17 लोगों की मौत हुई थी। जल संस्थान बिजली विभाग में सामंजस्य नहीं था। दोनों विभागों के जिम्मेदार कर्मचारियों पर अब कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि प्लांट का काम देखने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में संस्तुति भी की जाएगी। कंपनी द्वारा जमा करीब 110.75 लाख की बैंक गारंटी जब्त करने की भी संस्तुति की गई है। आपको बता दें कि कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। तो देखिए, चमोली में हुए हादसे पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 19 जुलाई को करंट फैलने से 17 लोगों की दरअसल मौत हुई थी। जल संस्थान और बिजली विभाग में सामंजस्य नहीं था, ऐसा जांच रिपोर्ट में सामने आया है। और अब दोनों विभागों के जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी। प्लांट का काम देखने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही संस्तुति की हुई है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा जमा करीब 110.75 लाख की बैंक गारंटी जब्त करने की भी संस्तुति प्रस्तुत की गई है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है। और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने जा रही है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट समय समय पर मिल सके। आपको बता दें कि 850 किलोमीटर के इस यात्रा मार्ग पर TIMS की स्थापना का काम 3 चरणों में किया जाएगा। योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में 120 किलोमीटर मार्ग पर यह सिस्टम लगाया जाएगा और दूसरे चरण में 280 किलोमीटर पर सिस्टम लगेगा। वहीं बाकी यात्रा मार्ग 450 किलोमीटर पर तीसरे चरण में काम पूरा किया जाएगा।
निश्चित रूप से समय समय पर सरकार जो केंद्र सरकार है हमारे जो क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि सावधानी बरती जाए। हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे चार धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है इससे जो है श्रद्धालुओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज सिंह ने वैली ब्रिज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह ब्रिज रोशनाबाद बिहारीगढ़ मोटरमार्ग पर बरसात से क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर बनाया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैली ब्रिज को युद्ध स्तर पर तैयार करते हुए आगामी 10 अगस्त तक आमजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों से जनपद के अन्य पुलों तथा सड़कों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। बीच में बरसात में जो पुल डैमेज हुआ था लगभग 45 मीटर करीब, तो उसमें वैली ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 तारीख तक 10 अगस्त तक ये कास्ट कर देंगे, तो उसके बाद यातायात सुचारू रूप से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां रात्रि में हुई भारी बारिश में धौंतरी उप तहसील के कमल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भूस्खलन से 4 आवासीय भवनों और 4 दुकानों पर खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, वहीं भारी बारिश के चलते खड़ी बस के ऊपर भी मलबा गिर गया। गनीमत रही कि लोग वहां पर नहीं थे, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। अब खबर आपको बागेश्वर से बता दें, जहां कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरे निर्माणाधीन मोटर पुलों के कारण पिछले 6 माह से अधर में लटकी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता ललित ने प्रशासन से अपील की कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध और सवालों में है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मार्ग में ओलिया गांव के नीचे जो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया पकड़, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पाटनी है तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू करें। पंचायती राज विभाग में अपर सचिव ओकार सिंह ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवलवान पर फोन से धमकी दिए जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। उधर दीपक बिजवलवान ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने फोन पर धमकी के सवाल पर साफ किया कि अपर सचिव फोन की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करे, जिससे सब पता चल जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ओकार सिंह जिला पंचायत में एक युवक को नौकरी दिए जाने के लिए दबाव बना रहे थे। ऐसे में हमने बिना पद स्वीकृति के युवक को ज्वाइनिंग नहीं दी। साथ ही ओकार सिंह के डायरेक्टर रहते हुए उनके कार्यकाल की जांच की मांग उठाई है। श्रीमान अपर सचिव ओमकार जी ने 15-20 दिन के लिए शासन ने उनको डायरेक्टरेट का चार्ज दिया था। उन्होंने अंतिम दिवस जिस दिन उन्होंने चार्ज छोड़ा उस दिन उन्होंने आनंद फानन में एक आदेश जारी किया जिला पंचायत को कि आप जे के पद पर एक व्यक्ति को वहां पर लगा दिया जाए। लेकिन हमने कहा इसमें हमने स्वीकृति मांगी थी 2 पदों की, पहले वो स्वीकृति आ जाए, उसके बाद विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन कर लिया जाए, तब हम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पर जाएंगे। उन्होंने इन प्रक्रियाओं का पालन न किया, सीधा आदेश कर दिया। और जब मैंने इस प्रक्रिया का उल्लंघन
उल्लंघन जो कर रहे थे उसका मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा ये धमकी है। मैंने उनको जिस दिन आदेश उन्होंने 16 तारीख को किया, मैंने उसी दिन उनको फोन करके कहा कि साहब आपने गलत आदेश किया है, इस आदेश को आप हटाइए क्योंकि गलत आदेश है। तो जब वो गलत किया है तो वो बात जब मैंने उनको फोन पे कहा कि आपने गलत आदेश किया साहब, इसको निपटा दिया जाए क्योंकि गलत आदेश है, इसको हटा दिया जाए, शासन को सूचित करूंगा और मैं इस मामले में धरना दूंगा। तो उन्हें धमकी लगी है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये धमकी नहीं है, आपने गलत किया है और मेरा विरोध है और वो रहेगा जब तक इस मामले में। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। पूरा भाजपा संगठन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने की तैयारी में जुट चुका है। भाजपा में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसी ही एक अहम बैठक 30 जुलाई को होने जा रही है। जानकारी देते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीय चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं। बीएल संतोष में कई बैठकें लेंगे जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इन बैठकों में सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शिरकत करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई है उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से पार्टी के रहने वाले हैं और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी के क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, इसको लेकर के विचार उनके द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी एक बार फिर से राजनीति के मैदान में एक्टिव हो गए हैं, जिस पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति भारद्वाज ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी की मुश्किल घड़ी में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी कहां थे। जब पौड़ी के लोग दूसरे राज्यों में फंस गए थे और लोगों को मदद की जरूरत थी, तब मनीष खंडूरी कहां थे। ऐसे समय में मोदी किचन चलाई गई और लोगों को राशन बांटा गया। की घड़ी थी, मैं कहूंगी उस वक्त वो कहाँ थे, जब यहाँ पर जो जनता थी, जब लोग थे, उनको मुश्किलें थी, उनके घर में राशन नहीं था, उनके लोग किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए थे, पौड़ी के लोग, उस वक्त वो कहाँ थे। तो ये सब चीजें उनको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब लोगों को मुश्किल में थे लोग। आज लोग अपना रहते हैं, जिन्होंने उनका वहाँ पे काम किया, जिस वक्त जनता के बीच में मोदी किचन चले, राशन बटा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खड़े रहे, आज उस वक्त को भूलकर अब आज की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वही चुनावी बातों में आज वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में बीती रात मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर कॉलेज के दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमलावरों की संख्या लगभग 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो इस मामले में संलिप्त थे। भंडारी नाम की स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई थी, उसमें सुसंगत धाराओं से मामला पंजीकृत किया गया। उसमें धरपकड़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों का नेम का फायर भी है, कुछ बनाम अज्ञात करके लिखा गया है। उसमें से जिन्होंने भी मारपीट किया है सबकी अरेस्टिंग होगी, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा वायरल वीडियो को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महारा पर समस्त गढ़वाल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेता माफी मांगे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि करण महारा और मनीष खंडूरी ने मिलकर उत्तराखंडियत का अपमान किया है। हमने केवल करण महारा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को, गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो इस तरीके की बात इस उत्तराखंड में
करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तराखंडी हमारी बात से सहमत होगा और वो उनका विरोध करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है, तो ये किसी षड्यंत्र का, किसी साजिश का हिस्सा लगता है। लक्सर में बाढ़ के बाद उसके नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन जुट चुका है ताकि जल्द से जल्द मुआवजे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान लक्सर के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जलभराव और आपदा के बाद क्षेत्र में नुकसान का आकलन हो रहा है और निकाय विभाग के 2 कर्मचारी काम में जुट चुके हैं। वहीं खाद्यान्न वितरण भी निकाय कर्मियों की 5 सदस्यीय दल की टीम करेगी। लक्सर में जल भराव के उपरांत, आपदा के उपरांत जो भी नगर में बचाव राहत आपदा कार्य थे, नुकसान का आंकलन था, उसमें प्रशासन के नेतृत्व में नगर पालिका क्षेत्र में मार्केट मेन बाजार के नुकसान के आंकलन के लिए जो टीम गठित की गई है, उसमें भी नगर पालिका लक्सर से 2 कर्मचारियों को नामित किया गया है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा। और नगर क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण, किट वितरण के लिए और नुकसान के आंकलन के लिए जो 5 टीमें बनी है, उसमें भी नगर पालिका की ओर से प्रशासन के नेतृत्व में 5 नगर पालिका कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पिछले 3 दिनों से चल रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र के विरोध में ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाकर कूड़ा निस्तारण केंद्र का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखकर यहां कूड़ा भेजवा है, जबकि यहां एनजीटी के मानकों के खिलाफ है। साथ ही ग्रामीणों ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर कल जिलाधिकारी को मिलने पर सहमति जताई है। डंपिंग जोन के बारे में जो हमारी मीटिंग चल रही है, इसमें जो है कल से जो हमारे गांव ग्रामीण वासी बहुत ही क्रोध में आ रखे, क्योंकि कल जो है प्रशासन ने हमारे गांव की महिलाओं के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब हम लोगों ने जो है यहाँ पे मीटिंग की है कि अब ये आंदोलन जो है बहुत आगे तक चलेगा। हो सकता है ये 1 दिन में निपटे, 5 दिन में, 10-15 या 1 महीने, साल भर तक चल सकता है। सब ग्रामवासियों का कहना है कि हम यहाँ पे अब डंपिंग मतलब कुछ भी ना छटाई करने देंगे, ना कूड़ा डालने देंगे। उत्तराखंड एक पवित्र देवभूमि है और इस देवभूमि में नगर पालिका उत्तरकाशी का कूड़ा यहाँ पर डंपिंग किया जा रहा है, यहाँ पर लाया जा रहा है, और वो भी कहाँ पर, केदारनाथ कुटेट देवी मार्ग पर वो बहानाबाजी करके वो कूड़ा डंपिंग का जोन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हम 60 दिन के लिए लेते हैं, तो उसमें 60 दिन की बात कही और उससे कहा गया कि 2 ट्रक आएंगे और वहाँ रिसाइकिलिंग होगी और वो सारा मलबा हटा दिया जाएगा, फिर और ट्रक आएंगे 2 ट्रक, फिर उसको रिसाइकिल किया जाएगा वहाँ पर। इन्होंने जो है कूड़ा डाल दिया। ये जो है मतलब अत्याचार है ग्रामवासियों के ऊपर। मेरा निवेदन है कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए और वो सोल्यूशन यही है कि यहाँ पर जो है डंपिंग जोन न बनाया जाए। उत्तराखंड के होमगार्ड को पुलिस की तर्ज पर एक अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि होमगार्ड को ट्रैफिक से निकालकर सुरक्षा व्यवस्था में रखे जाने की तैयारी है। इसको लेकर होमगार्ड जवानों की पिस्टल ट्रेनिंग 10 जुलाई से शुरू की गई थी। साथ ही इसके लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 100 पिस्टल 9 mm की खरीदारी की थी। 21 दिन के कड़े परीक्षण के बाद आज पुलिस लाइन में जवानों को टारगेट फायरिंग करवाई गई है। इस दौरान डीआईजी प्रशिक्षण अनिल बलूनी ने बताया कि होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक और कार्यालय ड्यूटी के अलावा अन्य सुरक्षा व्यवस्था में लगवाने के लिए एसओपी भेजी गई है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक संभालते हुए दिखने वाले होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था में भी दिखेंगे। इस दिन का हमने पिस्टल फायरिंग का अभ्यास रखा था, जिसमें कि पिस्टल की सिखलाई और जोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब करने के बाद आज हम उनका फायरिंग अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जवान से 25 राउंड हम लोग फायरिंग कराएंगे। फायरिंग यूज़ के लिए अभी हमने शासन को एसओपी भेजी है, हम क्या इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन चूँकि किसी भी जवान की जब तक वो अपने शस्त्र के साथ अभ्यस्त नहीं होता, उसकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी नहीं होती। तो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ही ये फायरिंग अभ्यास रखा गया है। इससे पूर्व हमने SLRC में प्रशिक्षण प्रदान किया था उनको। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण केंद्र के बाहर बवाल हो गया। ये बवाल तब हुआ जब कुछ लोगों ने कचरा उठाने का ठेका लेने वाली कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। इस बवाल के बाद मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने त्रिलोथ के लिगोसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी। 2 अगस्त तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किए जाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया है।
शासन चल रहा था कि अपनी जमीन पे हम कूड़ा नहीं डंपिंग जोन नहीं बनाने दे रहे थे, वहाँ पर अभी पुलिस द्वारा जबरन वहाँ की 60-65 वर्षीय महिलाओं को जबरन खींचा गया था। क्या प्रशासन यहाँ पे मणिपुर वाला केस करना चाहता है? क्या यहाँ की सरकार और जिला अधिकारी और यहाँ के विधायक या मणिपुर वाले केस की पुलिस को हमारी महिलाओं को उठाने के लिए भेज रहे हैं? इनकी पुलिस में जो भर्ती महिलाएं वो बड़ी नाजुक है और हमारी औरतें क्या है? हम ये चीज पूछना चाह रहे हैं जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से, यहाँ के विधायक से और नगर पालिका के चोरों से, जिन्होंने चोरी से वहाँ पर कूड़ा डाला है, जिनका जब स्पष्ट ग्राम सभा द्वारा हो गया था कि बैठक बुलाएंगे, एक शिष्टमंडल बनेगा और उसके द्वारा उसके बाद कूड़ा डाला जाएगा, तो किस चोर ने, कौन चोर था वो ऐसा जिसने वहाँ पे कूड़ा डाला है? स्थानीय सेग्रीगेशन का प्लांट यहाँ पे चालू हो गया है और इसमें सभी लोगों का सहयोग इसमें मिला है और सभी इसमें अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। पुलिस के बल का थोड़ा हमें यहाँ पे तैनात करना पड़ा क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों का विरोध भी यहाँ पे आया था सामने, तो बाकी सभी चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। और मेरा अपील भी है सभी लोगों से, विशेषकर जो तिरहुत के लोग हैं, कि जैसा समझौता हुआ है, पूर्व में बैठक हुई है उच्च स्तर पर, उसी के अनुरूप ये कार्य होगा। इसमें बहुत अच्छी हमारी पहल है, ये पूरा तामाखानी का कूड़ा हम यहाँ पे प्रोसेस करके इसको फिर एज इट इज़ रखेंगे। पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का, एसडीएम महोदय का पूरा सहयोग रहा है। यहाँ पर स्थानीय जनता ने भी सहयोग किया था। कुछ लोग थे जो विरोध में थे, तो अब उनसे भी वार्ता हो जाएगी। वैसे हमारा प्लांट शुरू हो गया। पता है कि उत्तरकाशी में कूड़े की बड़ी समस्या है और कूड़ा आज की डेट में तामाखानी में स्टैंड कर रहा है, तामाखानी के ऊपर है। हमारी कई दिनों से कोशिश चल रही थी, लगभग 3-4 सालों से, तो हमने ज़मीन पाई तिरहुत में और वहाँ हमने पूरा सेटअप बनाया और लोगों ने वहाँ विरोध किया कि भाई यहाँ कूड़ा नहीं आएगा, कि 2 महीने की फौरी तौर पे 2 महीने के लिए वो हमें वहाँ काम करने देंगे। तो हमारा ये था कि हम 2 महीने में जो तामाखानी के ऊपर कूड़ा है उसको लेके जाएंगे, वहाँ सेग्रीगेशन करेंगे और वहाँ से हटा देंगे और तत्काल उस फील्ड को जैसा खाली है वैसे खाली कर देंगे। लेकिन तथाकथित कुछ चंद लोगों को जिनको राजनीति करनी है, उन्होंने आम लोगों को बेवजह का लड़का के वहाँ जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि वो उस मीटिंग में थे। परिषद बाड़ाहाट द्वारा लीगेसी वेस्ट की जो एक समस्या है उत्तरकाशी में, उसके समाधान के लिए तिरहुत में वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य शुरू किया गया था। उसको लेकर स्थानीय लोगों के कुछ संशय थे, उनकी समस्या थी। उसके लिए आज यहाँ नगर पालिका में एक बैठक आहूत हुई है और उस बैठक में आगे एक शिष्टमंडल इसमें अग्रिम वार्ता करेगा और उसके अनुरूप ही फिर आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। और वैसे वर्तमान में वहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन का कार्य। लक्सर में बाढ़ का पानी जमींदोज होने के बाद नगरपालिका परिषद और निकाय विभाग ने आवश्यक कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक आपदा के बाद संक्रमण रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत क्षेत्र की नालियों और गंदगी से जुड़ी अन्य जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर और मेलाथाइन केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए कीटनाशक और एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। आपदा या बाढ़ के उपरांत जो है एक संभावना रहती है कि संक्रामक रोग जो है गति पकड़ लेते हैं और कुछ एक जो जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई भी उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए प्रशासन के निर्देशानुसार हमारे द्वारा 3 प्रकार की कार्रवाई इसमें की गई है। जो नालियां हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर या मेलाथाइन पाउडर का छिड़काव, कूड़ा हटाने के उपरांत उस पर मेलाथाइन और ब्लीचिंग का छिड़काव, दूसरा कीटनाशक और एंटी लार्वा मच्छरों को रोकने के लिए स्प्रे, और जो हमारी तीसरी कार्रवाई है वो है अगर किसी क्षेत्र में मच्छर पनप भी जाए तो उसे रोकने के लिए निरंतर फॉगिंग कार्य 2 मशीनों द्वारा वार्ड वाइज किया जा रहा है और लगभग पूरा शहर इसमें हम कवर कर चुके हैं और आगे भी कार्रवाई इसमें जारी है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।